चंद्रसेन राजा कैसे हैं, दोबारा सुनिए कथा। राजा चंद्रसेन की खूबी है कि वो शिव भक्त हैं और वो आचार्य ब्राह्मण वेद पाठियों के भी पुजारी हैं, भक्त हैं। जिनको वेद का ज्ञान है, जो अनुष्ठान में कुशल ब्राह्मण है, जो ब्रह्मवेता है, यज्ञोपवीत धारण करके त्रिकाल संध्या करके ही न्यास करता रहता है, ऐसे ब्राह्मण का पूजा सेवन सम्मान करते हैं चंद्रसेन राजा। अवंतिकापुरी के इकलौते राजा चंद्रसेन, श्रावण का पावन मास आया, उन्होंने ब्राह्मणों के साथ मिलकर पूरे मास भगवान शिवजी को स्थापित कर उनके अभिषेक क्रिया शुरू की। चंद्रसेन राजा को भगवान शिवजी की तरफ से मणि प्राप्त हुई थी। भगवान शिवजी के भक्त गण ने, मणिभद्र नाम के गण ने वो मणि ला करके चंद्रसेन राजा को गले में डाली थी। उस मणि को धारण करने के बाद चंद्रसेन राजा को दुनिया में कोई जीत नहीं सकता था। इस कारण राजा चंद्रसेन के लिए पूरे आर्यवर्त के राजा दुश्मन बन गए और सारे के सारे राक्षसों के साथ मिलकर अवंतिकापुरी पर शासन करना चाहते और वो मणि चाहते थे। उस मणि को पाने के लिए चंद्रसेन को मारना कठिन हो रहा था, तो सारे राजा षड्यंत्र के तहत अवंतिकापुरी को चारों ओर से घेर लिया। राजा के गले में मणि पड़ी है। मणि का अर्थ अगर हम करें तो मणि का अर्थ यह भी हो सकता है भगवान की द्वारा की हुई फल प्राप्ति, भक्ति का आगमन, परम धन जिसे कहते हैं। अगर हमारे पास में भक्ति का परम धन आ गया और परमात्मा ने कृपा करके वो मुझे दे दिया है, तो फिर सारी दुनिया एक तरफ और भक्त एक तरफ। भक्त को पराजित नहीं कर सकता कोई। फिर क्यों? भक्त हमेशा शांत स्वभाव का होता है, और जिस पेड़ ने झुकना और मुड़ना सीख लिया वो आंधी में उखड़ने वाला नहीं है। जो पेड़ झुकना और मुड़ना नहीं जानता है वो आंधी की लहरों को काट नहीं सकता। एक एक फांदी कटती टूटती चली जाएगी उसकी। क्यों? आप जानते हो, सुनते हो कथा भागवत, दूसरों की भी सुनते हो। है? झुकना तो जान की शान है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान है। आदमी की वास्तविकता जब मरती है तब उसमें अकड़ पैदा होती है। उसकी वास्तविकता जब उसमें आती है तो उसमें जान पड़ती है, और जान पड़ती है तो वो नॉर्मल आता है। प्रेम उसके अंदर, व्यवहार उसके अंदर प्रकट होता है। क्रोध में आदमी का चेहरा कैसा लगता है, उसका स्वरूप कैसा हो जाता है। क्रोध में आदमी चिड़चिड़ा हो जाए तो वो कैसा हो जाता है, और जब वो नॉर्मल होता है तो वो सजने की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो सजा हुआ ही दिखाई देता है। व्यवहार से दुनिया को जीता गया है, क्रोध से नहीं। आप सब लोग अपने परिवारों में इसी रीत से जीवन जीने की कोशिश करो। महाराज देखो, जीवन का पता नहीं है कब तक हमारा जीवन है। हम चाहे कितने भी स्वस्थ हैं, बलवान हैं शरीर से, पर मृत्यु के लिए बलवान का कोई लेना देना नहीं है। मृत्यु के लिए बलवान होना, ज्ञानवान होना सब जीरो है। क्योंकि मृत्यु के तरीके अलग अलग हैं। बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े ताकतवर मृत्यु के आगे कुछ नहीं रहे। मृत्यु ने पल भर में उनको धकेल दिया। आप रोजाना देखते रहते हैं न्यूज पर, मैं तो देख लेता हूं, न्यूज पर सुनता हूं तो मुझे कुछ पकड़ में आता रहता है। मैंने देखा कि एक बच्चा जिम में पहलवानी कर रहा, वहीं मर गया। एक बच्चा अखाड़े में डंड मारता, वहीं मर गया। तो ये क्या है? इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी बुझाएं कर रखी हैं और मृत्यु आ रही है बल बढ़ाते बढ़ाते। ये क्या है? मैं ये बताना चाहता हूं, मृत्यु के लिए बल, धन, वैभव जीरो। मृत्यु कहीं भी, कभी भी, कैसे भी हमें घेर सकती है। इसीलिए जब अपनी जिंदगी का छोटा सा नमूना, छोटा सा
पुर्जा छोटी सी दुनिया है बबूले की तरह, तो हम क्यों अपनी उस छोटी जिंदगी को हंस के न गुजारें, प्रसन्नता से गुजारें, प्रेम से गुजारें। हम उस जिंदगी के पलों को क्यों चिढ़ परेशान होके दुखी होके ना, बिना बिना वजह का दुख लाद के अपने अपने पलों को खत्म ना करें। दूसरे के लिए अपने जीवन में दुख क्यों लाए? अरे अपन आनंद से आ रहे, आनंद से जा रहे, आनंद से रह रहे, वही मेरी जिंदगी का लक्ष्य होना चाहिए। भूल से भी मेरी वजह से किसी को कष्ट ना हो, ऐसा सोचें। यही मैं तो उपदेश, यही सीखा है, यही सिखाना मेरा काम है, मैं यही सिखाता हूं। भागवत हो चाहे शिव कथा हो, भगवान भी यही कह रहे हैं। स्वयं महावीर कहते हैं कि हिंसा कोई धर्म नहीं है, अहिंसा ही परमो धर्म। क्योंकि जिंदगी पल भर के लिए हमारे पास है, हम कुर्सी पर बैठ करके खड़े भी नहीं हो पाते हैं। ऐसे ऐसे चमत्कार मृत्यु के हो रहे हैं, अचंभे मृत्यु के हो रहे हैं। इसीलिए अपनी अच्छी भली जिंदगी के साथ स्वयं ही खिलवाड़ करके उससे परेशानी में मत डालो, आनंद करो। परमात्मा ने हाथ पकड़ा है ना, ईश्वर अपने को यहां तक लाए हैं ना, काशी तक, तो यहां पर आनंद का उपयोग, आनंद का दर्शन, आनंद के लिए कथा हो रही, आनंद के लिए अनुष्ठान हो रहा है, तो आनंद 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 बांटो और आनंद ग्रहण करो। इतनी जनता में कुछ कम ज्यादा तो सबके साथ होता रहता है। आए हैं इतने लोग, कोई क्या एक्टिंग कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, चलता रहेगा ये। लोग अपने अपने तरीके से जीते हैं, किस किस को अपन सुधारने बैठेंगे अलग अलग। इसीलिए हमको चाहिए कि हमें तो अपने साथ आनंद कैसे आ सकता है वो योजना बनानी है, और हम किसी को भी आनंदित कैसे कर सकते हैं वो पुरुषार्थ है, मनुष्य का धर्म है, वो भी करना चाहिए। क्यों? क्या भरोसा है इस जिंदगी का, और साथ देती नहीं है किसी का।